जी, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को जय माता की। माता रानी का आगमन होने वाला है और ऐसे में हम लोगों के मन में जानने की इच्छा होती है कि नवरात्रि कब से प्रारंभ है, माता रानी का आगमन किस पर हो रहा है। आप लोगों को पता है इस बार नवरात्रे पूरे 9 नहीं होने वाले, एक नवरात्रा घट रहा है, अर्थात 8 नवरात्रों का व्रत ही हम इस बार रखेंगे। हर बार जब भी जिस भी तिथि से नवरात्र, जिस भी दिन से नवरात्र प्रारंभ होते हैं, वो डिसाइड करती हैं कि माता रानी का आगमन किस पर हो रहा है। जैसे कि इस बार जो नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है वो रविवार वाले दिन हो रहा है, तो रविवार वाले दिन माता रानी का आना, अर्थात हाथी पे माता रानी का आगमन होगा। माता रानी की जो सवारी होगी वो हाथी पे होगी और हाथी पे सवारी देश दुनिया के लिए बहुत अच्छी होती है। हाथी को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, धन वैभव मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन एक माइनस पॉइंट भी होता है, इस साल वर्षा बहुत ज्यादा अधिक होने वाली है। केवल एक यही माइनस पॉइंट है। न केवल माता रानी का आगमन हाथी पे होगा, अपितु माता रानी का गमन, जब माता रानी जाएंगी तब भी माता रानी हाथी पर ही जाएंगी। मतलब नवरात्रों का प्रारंभ 30 तारीख को हो रहा है, दिन रविवार को हो रहा है, और 6 अप्रैल को नवरात्रों का विश्राम हो जाएगा। उस दिन भी दिन रविवार ही पड़ रहा है, तो रविवार वाले दिन माता रानी का आगमन हो रहा है और रविवार वाले दिन ही माता रानी का गमन हो रहा है। इस बार एक नवरात्रा कम पड़ रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि कब से प्रारंभ है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके बाद मैं कंटिन्यू एवरी डे एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी, जिसमें मैं माता रानी के 9 दिन के 9 भोग, आप लोगों को 9 दिन कौन कौन से कपड़े पहने हैं, कलश स्थापना कैसे करनी है, और पिंडियां जरूर बनानी है। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों को पता है कि बिना पिंडियों के मैं कभी भी पूजा अर्चना वंदना नहीं करने को बोलती हूँ। देवी भागवत के अनुसार ऐसा बताया गया है कि वैष्णो देवी चले जाओ, माता का स्वरूप पिंडी रूप में है, ठीक है ना। मनसा देवी चले जाओ, माता का स्वरूप पिंडी रूप में है। चामुंडा देवी चली जाओ, माता का स्वरूप पिंडी रूप में है। तो घर पे पिंडियां बनाना बहुत जरूरी होता है और उसके बाद माता रानी को उसमें विराजमान कराना होता है। जैसे कि घर पे हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, वैसे ही पार्थिव पिंडी बनाते हैं और माता रानी को उस पर विराजमान कराते हैं और 9वें दिन बाद माता रानी को उनके धाम जाने के लिए अनुरोध करते हैं। कहते हैं देवी भागवत के अनुसार जब तक हम घर पे पिंडियां नहीं बनाएंगे, अर्थात माता रानी का प्रतिमा नहीं बनाएंगे, तब तक पूजा अर्चना बनना अधूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ कब होने वाला है। अमावस्या के बाद ही आप लोगों को पता है कि अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा आती है उसी पर नवरात्रों का प्रारंभ होता है, चैत्र नवरात्रों को। 29 मार्च को दिन है शनिवार, शाम को 4:30 बजे के आसपास। 30 मार्च को दिन है शनिवार, शाम को 4:30 बजे के आसपास प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है। हम लोग सनातन धर्म में उदय तिथि के अनुसार ही सारी तिथि मान्य करते हैं। तो 30 मार्च को जब सूर्योदय होगा तो हमें प्रतिपदा तिथि प्रारंभ मिलेगी, प्रतिपदा तिथि मिलेगी। तो 30 मार्च को दिन है रविवार, इस दिन हमको नवरात्रि का प्रारंभ करना है। 30 तारीख को प्रतिपदा तिथि का जो विश्राम होगा वो 12:30 बजे के आसपास हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि नवरात्र जो प्रारंभ हो रहे हैं ना वो 30 तारीख से हो रहे हैं, लेकिन इसी प्रकार से नवरात्र जो विश्राम हो रहे हैं वो 6 तारीख को हो रहे हैं और जो हमें माता रानी को विदा करना है, मतलब चौकी वगैरह जो हटाई जाएगी वो 7 तारीख को ही हटाई जाएगी। 10वीं तिथि पर हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना करने के बाद ही चौकी। वैष्णो देवी कौन कौन गया है? जो वैष्णो देवी गया है नीचे जय माता की जरूर लिखिए। वैष्णो देवी में आपने देखा है ना कि जब तक हम वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं सब कुछ ठीक है। वैष्णो देवी की यात्रा तभी संपूर्ण होती है जब हम भैरव बाबा की यात्रा करते हैं। इसी प्रकार से नवरात्रों में जब हम पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं सब सही है, लेकिन नवरात्रों का हमें अच्छा फल तभी प्राप्त होगा जब हम हनुमान जी की नवरात्रों के बाद पूजा अर्चना वंदना करके चौकी का विश्राम करते हैं। तो दुर्गा अष्टमी जो है, क्योंकि बड़े सारे लोगों के घर पे अष्टमी पूजन होता है, दुर्गा अष्टमी जो है वो 5 अप्रैल की होगी। ऐसा नहीं है कि नौमी और अष्टमी एक है, ऐसा नहीं है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से दिन कौन सी माता रानी की पूजा अर्चना वंदना करिए। 5 तारीख को मतलब 5 अप्रैल को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। अगर आपके घर पे अष्टमी की पूजा होती है तो आप 5 अप्रैल को करोगे। और रामनवमी का जो उत्सव रखा जाएगा वो आपका 6 अप्रैल को रखा जाएगा। मतलब रामनवमी अर्थात या फिर जिसको दुर्गा नवमी के नाम से भी संबोधित किया जाता है वो 6 अप्रैल को ही होगा। याद रखिए
कि आपको व्रत का जो पालन करना है वो 7 अप्रैल को करना है, जिसमें आप कलश का विसर्जन करोगे और नवरात्रि के व्रत का पालन करोगे। बड़े सारे लोग ना अष्टमी वाले दिन क्या करते हैं, कन्या पूजन करके भोजन इत्यादि ग्रहण कर लेते हैं, या फिर नौमी वाले दिन कन्या पूजन करके भोजन आदि ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बड़े सारे लोग जो पूजा अर्चना वंदना करेंगे, लोग नवरात्रों में जोग होते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, तो ये एक शुभ मुहूर्त पे किया जाए तो बहुत अच्छा है। तो वो शुभ मुहूर्त क्या है? कलश स्थापना का मैं 2 शुभ मुहूर्त बता रही हूँ। नंबर 1, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 6:13 से लेके सुबह 6:13 से लेके 10:30 बजे तक का जो समय है वो कलश स्थापना के लिए सर्वोत्तम समय है। दोबारा से रिपीट करती हूँ, कलश स्थापना के लिए 6:13 से लेके 10:30 बजे तक का जो समय है वो कलश स्थापना के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। वहीं दोपहर को अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हो। अभिजीत मुहूर्त अर्थात 12 बजे से लेकर 12:50 तक। दोबारा रिपीट करती हूँ, ये जो 50 मिनट का आपको टाइम मिल रहा है, इसमें भी आप कलश की स्थापना कर सकते हो। 12 बजे से लेके 12:50 तक भी आप कलश की स्थापना कर सकते हो। ये 2 मुहूर्त बहुत ज्यादा शुभ है कलश स्थापना के लिए, तो आप इस टाइम पे कलश की स्थापना अवश्य और अवश्य करें। नवरात्रों में माता रानी को 9 दिन अलग अलग भोग लगाया जाता है, और 9 दिन में भोग के साथ साथ आपको माता रानी को श्रृंगार भी समर्पित करना होता है। माता रानी को आपको सुहाग का सामान भी समर्पित करना होता है, जिससे आपकी आयु बढ़ती है। आने वाली वीडियो में आप मेरे साथ जुड़े रहिए, जिसमें मैं आपको कलश स्थापना की सही तरीका, नवरात्रों की एकदम सरल पूजा विधि, जो कैसे फुलाते हैं, जो कैसे उगाते हैं, उसकी एकदम सरल तरीका मैं बताऊंगी। 9 दिन में माता रानी की पूजा अर्चना वंदना कैसे करें, 9 दिन में माता रानी को क्या भोग लगाएं, क्या चीज समर्पित करें, फेवरेट फल कौन सा है, फेवरेट मिठाई कौन सी है, प्रथम दिन की पूजा, द्वितीय दिन की पूजा, ये सभी जानकारी आपको मेरे को इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। आप लोग मेरे YouTube चैनल से जुड़े जाइए। नीचे मेरे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपके बच्चे का लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, क्या आपके बच्चे की कुंडली में राज योग है या नहीं है, आपके बच्चे की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, आपके बच्चे का विवाह कब होगा, संतान प्राप्ति कब होगी, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए ही मैं संपर्क कराती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। आप सभी को नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। तो मेरे पास है ये कुछ ओरिजिनल रुद्राक्ष। अगर आप रुद्राक्ष के पेड़ से जब रुद्राक्ष तोड़ते हो ना, तो कुछ आपको ऐसा रुद्राक्ष प्राप्त होता है। अब आप कहोगे दीदी कैसा रुद्राक्ष है, तो ओरिजिनल रुद्राक्ष यही है। जब आप इसको गर्म पानी में डालोगे तो ये इसका जो छिलका है वो आराम से उतर जाता है, और छिलका उतरने के बाद आपको ऐसा रुद्राक्ष प्राप्त होता है। वो आपकी किस्मत है कि आपको 1 मुखी रुद्राक्ष मिल रहा है, 2 मुखी मिल रहा है, 3 मुखी मिल रहा है, 4 मुखी मिल रहा है, वो आपकी किस्मत के ऊपर है। मेरे पास इसका लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है। आप इस नंबर पे मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं। आपको पता है इस एक रुद्राक्ष की कीमत है 501 रुपए, चार्ज रखा गया है। और अगर आप 3 रुद्राक्ष ऑर्डर करते हो तो आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी। डिलीवरी का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप 1 रुद्राक्ष ऑर्डर करोगे तो आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी अपना इस नंबर पे ऑर्डर प्लेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है। और इस रुद्राक्ष को अपने घर मंगा लीजिए। आपके पास ऐसा रुद्राक्ष आएगा